दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जब हमारा वर्क परमिट अप्लाई हो गया या मान लीजिए पीआर का जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया और हमें बायोमेट्रिक का जो रिक्वेस्ट आता है, तो वो रिक्वेस्ट लेटर आने के बाद में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा और किस तरह से हम हमारे बायोमेट्रिक को वीएफएस सेंटर में सबमिट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को अब हम जानेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं इसे डिटेल में। दोस्तों अब हम बात करते हैं बायोमेट्रिक एनरोलमेंट को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे बायोमेट्रिक को वीएफएस में सबमिट करा सकते हैं। दोस्तों जब भी आप परमिट या पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, आपके सामने कुछ दिनों बाद एक लेटर आ जाता है जो कि 3 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। जब भी आपको लेटर मिलेगा कुछ इस तरीके से एक सैम्पल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे डेट होगी, आपका यूसीआई नंबर होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। एप्लीकेशन नंबर में यदि आपका डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है इट मीन्स इट्स फॉर वर्क परमिट, यदि ये एस से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए है, यदि ये पी से स्टार्ट होता है इसका मतलब ये आपका पीआर के लिए है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या किस रेफरेंस में आपको ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इशू किया गया है उसके बारे में डिटेल दी गई होती है। और यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होता है। आपको इस बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर को के रेफरेंस पर जो है आपका वीएफएस में बायोमेट्रिक के लिए शेड्यूल बुक करना होता है। तो सबसे पहले ये एक वेब फॉर्म है। दरअसल होता क्या है, इंडिया में वीएफएस में जब भी आपको शेड्यूल बुक करना है तो आपको इस लिंक पे जाकर के एक वेब फॉर्म सबमिट करना होता है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने वीएफएस ग्लोबल का वेब फॉर्म खुल चुका है। आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो इस सेक्शन में जाने के बाद में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला। अब जैसे ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे ये वेरिफिकेशन कैप्चा एंटर करेंगे। उसके बाद में आपको जाना होगा गेट वन टाइम पासवर्ड। जैसे आपके पास वन टाइम पासवर्ड आता है आप उसकी एंट्री डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपना वन टाइम वेरीफाई करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर चुके हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू। अब यहाँ पर आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, जैसे मेरा अहमदाबाद, नंबर ऑफ एप्लीकेंट 3, और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अपलोड फर्स्ट पेज ऑफ ईच एप्लीकेंट्स बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। यहाँ पर जो अपलोड सेक्शन दिया है इस अपलोड पे क्लिक करके आपको जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर को अपलोड करना होता है। एक बार में एक लेटर अपलोड होगा। जैसे ही वो उसे अपलोड कर लेंगे एप्लीकेंट 1 की प्रोफाइल नीचे बन के आ जाएगी। दोबारा से अपलोड पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेंट 2 की प्रोफाइल बन जाएगी। और यहीं नीचे जो है 1 बाय 1 3 टैब्स क्रिएट हो जाते हैं। मेरे पास वो लेटर जो है वो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार सबमिट किए जा चुके हैं। जस्ट रेफरेंस के लिए यहाँ पे अपलोड करते हुए आप डिटेल सबमिट करेंगे। जैसे एप्लीकेंट 1 पे सबमिट अपलोड करेंगे एप्लीकेंट 1 की डिटेल फिल हो जाएगी। फिर एप्लीकेंट 2 सेक्शन पे जाके उसे अपलोड कर लीजिए और 1 बाय 1 करने के बाद में सारी डिटेल्स के बाद दोबारा वेरीफाई करके आप उसे सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद में ही आपका जो है एक रेफरेंस नंबर क्रिएट होकर आपके सामने आ जाता है। वो फॉर्म जब वीएफएस को अपने पास पहुँचता है तो वो मैनुअली आपको एक अपॉइंटमेंट का स्लॉट इशू करते हैं जो कि आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। वो स्लॉट जो है लगभग आपको 1 से 2 घंटे में आपके वाया ईमेल और एसएमएस मिल जाता है। उसके बाद में आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें पहला है पासपोर्ट, दूसरा है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, तीसरा है अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट। एक चौथा डॉक्यूमेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म भी आपको यहाँ पर रखना होता है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेने होते हैं। उसके बाद में आता है आपका विजिट, जहाँ पर आप जाएंगे अपना बायोमेट्रिक सबमिट करेंगे। तो दोस्तों जब आप सबसे पहले वेब फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक कंफर्मेशन स्क्रीन आपके सामने आती है, जहाँ पर क्लियरली देखो आपको बुलाया कि आपके रिक्वेस्ट नंबर है और विद इन नेक्स्ट 5 वर्किंग डे में आपको अपॉइंटमेंट का डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। यूजुअली इंडिया में 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको आपका अपॉइंटमेंट जो है वो लेटर वाया ईमेल आ जाता है। कुछ इस तरीके से जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर एक रेफरेंस ईमेल मैंने डाला है, सैम्पल ईमेल डाला है, जहाँ पर देखिए आपका नाम हो गया, अपॉइंटमेंट डेट हो गई, अपॉइंटमेंट टाइप और ये किस टाइप का है, यानी कि बायोमेट्रिक का एनरोलमेंट का लिए अपॉइंटमेंट लिया है तो वो डिटेल होगी। फिर यहाँ पर उसका एक एड्रेस होता है और नीचे के सेक्शन में मेंशन किया होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ये 4 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से ईमेल का प्रिंट आउट, ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर और साइंड कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। दोस्तों ये जो ईमेल आपके पास आ जाएगा, इस ईमेल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये 4 डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। फिर समय आता है वीएफएस ऑफिस को विजिट करने का। अब जब आप वीएफएस के ऑफिस को विजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है वो बहुत ध्यान रखने की होती है, वो है प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस। दरअसल कोई भी आपको इसके बारे में डिटेल में बताता नहीं है, बट मैं इस प्रीमियम सर्विस के झांसे में फंस गया, मुझे एक बड़े अमाउंट का नुकसान हुआ, इसीलिए मैं इसे डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल होता क्या है दोस्तों, जब भी आप वीएफएस को विजिट करेंगे वहाँ पर रिसेप्शन काउंटर में जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे आपको नॉर्मल सर्विस में प्रोसेस कराना है या फिर प्रीमियम लॉन्च सर्विस लेनी है।
प्रीमियम लॉन्च सर्विस में आपको ऐसा एक फील आ रही होगी कि यदि प्रीमियम सर्विस में जाएंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो फास्टर प्रोसेसिंग होगी, तो ऐसा नहीं होता है। प्रीमियम लॉन्च सर्विस VFS के द्वारा दी जा रही एक सर्विस है, इसका IRCC से कोई लेना देना नहीं है, इसका आपके वर्क परमिट या PR की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग से कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। प्रीमियम सर्विस और नॉर्मल सर्विस में क्या डिफरेंस आता है, इसे वहाँ पर ऑन साइट किस तरह से प्रोसेस किया जाता है उसको लेकर एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जब आप रिसेप्शन काउंटर पे जाते हैं VFS में अपने अपॉइंटमेंट की डेट पे, तो वहीं पे आपको पूछेंगे आपको नॉर्मल सर्विस चाहिए या प्रीमियम चाहिए। यदि आपने प्रीमियम बोला होगा तो आपको एक प्रीमियम की स्लिप निकाल के देगा, टोकन स्लिप। यदि नॉर्मल बोला है तो नॉर्मल की टोकन स्लिप देगा। नॉर्मल के केस में क्या होता है, आप वो टोकन स्लिप लेके कॉमन एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपको वेट करना होता है। उसके बाद में काउंटर नंबर 1 होता है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। फिर आपको बैठे रहना है वेटिंग एरिया में दोबारा से। फिर आपका जब नंबर आएगा, ये बायोमेट्रिक जो एनरोलमेंट रूम्स बने होते हैं छोटे छोटे, आपका जब टोकन नंबर डिस्प्ले में दिखाएगा तब आपको उस रूम में जाके अपना बायोमेट्रिक सबमिट करना है। ये प्रोसीजर सिमिलर टू पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, जहाँ पे हमने आज की तारीख में जो 3 काउंटरों पे जाना होता है। VFS में हमारा काउंटर नंबर 1 तो सबसे पहला रिसेप्शन हो गया, फिर उसके बाद अंदर एक डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो काउंटर, उसके बाद में तीसरा जो है वो आपका बायोमेट्रिक सबमिशन काउंटर होता है, यहाँ जा करके, और इन 3 स्टेपों में हमारा बायोमेट्रिक सबमिट हो जाता है। ध्यान रखिए, इस पूरे प्रोसेस में आपको 1 भी रुपया जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा समय लगता है, मैं बोलता हूँ 15 से 20 मिनट या आधा घंटे तक का समय आपको इस प्रोसीजर में लग जाता है। अब बात आती है प्रीमियम लॉन्च सर्विस में क्या होता है। दोस्तों, प्रीमियम लॉन्च सर्विस में कुछ नहीं है, आप रिसेप्शन में तो जाएंगे ही, वहाँ से जब आपको प्रीमियम सर्विस दे दी तो आपको सीधा ले जाया जाएगा, एक प्रीमियम लॉन्च बना रखा है अलग से वहाँ पे आपको अच्छे हाई-फाई सोफ़ों पे बैठाया जाएगा, बीच में एक टेबल पे आपके सामने रखा होगा चाय नाश्ता, वो कराया जाएगा। मीनवाइल एक बंदा जो है डेडिकेटेड एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, और उसके बाद एक अलग से फोल्डर बना के आपको जो 15-20 मिनट का जो वेटिंग टाइम था, वो वेटिंग टाइम बाईपास करते हुए सीधे ही बायोमेट्रिक रूम में ले जाके आपके बायोमेट्रिक सबमिट करा के आपको फ्री कर दिया जाएगा। सो ये प्रीमियम सर्विस का बेनिफिट आपको बायोमेट्रिक सबमिशन के दौरान क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे मैंने समझाया। तो सिंपल सी बात है, अगर बायोमेट्रिक सबमिशन के फेज़ में गिने हैं दोस्तों, तो सिर्फ आपका 15 से 20 मिनट का टाइम बचा रहे हैं। जो टाइम बायोमेट्रिक में लगना है वो तो लगना ही है, बट थोड़ा सा वेटिंग टाइम ही आपका बच जाता है, और उस टाइम को बचाने के नाम पे आपसे इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ले लिया जाता है पर पर्सन, यानी कि 3650 रुपये जो मेरे से इन्होंने लिए थे। अब आप बोलेंगे ये तो बायोमेट्रिक के टाइम में हुआ, सो जब हम पासपोर्ट सबमिशन के दौरान आएंगे तब हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि प्रीमियम सर्विस लेने से मेरा बायोमेट्रिक जल्दी अपडेट हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बायोमेट्रिक सिस्टम में सेम टाइम में अपडेट होता है, और जो भी VFS से रिलेटेड एक्टिविटी में समय लगना है, फिर चाहे वो पासपोर्ट को स्टैंप होकर घर पे आना हो, उसमें भी उतना ही समय लगना है। प्रीमियम और नॉर्मल में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, सिर्फ ये छोटा चाय नाश्ता और छोटी मोटी एड ऑन सर्विसेज जो VFS अपनी तरफ से आपको देता है, उसका यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक बार डिटेल में समझाता हूँ उनके बारे में भी आपको। ये देखिए, होता क्या है दोस्तों, VFS में यदि आप नॉर्मल सर्विस में जाते हैं, और नॉर्मल सर्विस में जाने के बाद में क्या हुआ, आप 1 वे कुरियर अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना देना होगा, यानी कि आपने अपना पासपोर्ट जब रिक्वेस्ट आई तो उसके बाद VFS के सेंटर पर सबमिट किया। फिर VFS क्या करेगा, आपका दिल्ली एम्बेसी, चंडीगढ़ एम्बेसी या बेंगलुरु जहाँ से भी स्टैंप हुआ, उसके बाद यदि डायरेक्ट आपके घर पे कुरियर करवाना है तो 682 रुपीज़ लेगा। यदि आप बोलते हैं कि नहीं, मेरा घर से ही पासपोर्ट लेके जाओ, घर पे डिलीवर कराओ, तो आपको देना है 1365। उसके बाद यदि आपको सेंटर में कुछ फोटोकॉपी करानी है तो 29 रुपीज़, कुछ प्रिंट करवाना है तो 29 रुपीज़ पर पेज का चार्ज लेते हैं। उसके बाद में एक अलग से चार्ज है। फिर प्रीमियम लॉन्च, ये जो चार्जेस 3792 ऑफिशियली साइट पे दिखा रहा है, ये मुझसे उन्होंने ले लिया। मेरे को भी ये लगा था प्रीमियम लॉन्च में कुछ बेनिफिट होगा, बट था नहीं, तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है SMS और लॉकर सर्विस। सो दोस्तों, ये जो प्रीमियम लॉन्च है, प्रीमियम लॉन्च में आपको क्या करते हैं, ये वाला एक पार्ट, ये वाला यानी कि 1 वे कुरियर सर्विस, फोटोकॉपी सर्विस, प्रिंटिंग सर्विस और आपका SMS एंड लॉकर सर्विस, ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री बताते हुए 1 2 3 4 5 ये 5 सर्विसेज आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बताते हुए प्लस टी एंड स्नैक्स, वो प्रीमियम लॉन्च का एक बड़ा सा अमाउंट आपसे ले लेते हैं। सो ये है प्रीमियम लॉन्च सर्विस। सो अब प्रीमियम लॉन्च सर्विस का आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कॉस्ट कितना, इसका इफेक्टिवनेस है, इसके बारे में हम पासपोर्ट सबमिशन वाले वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक फेज़ में आपको इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा, जब भी आप बायोमेट्रिक सबमिट करना चाहें, नॉर्मल सर्विस में एनरोल करें, बायोमेट्रिक्स है वो एनरोल करा लें। फिर जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आपसे आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा, तो उस बारे में तब आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी जाएगी। सो दोस्तों, एक छोटा सा ही प्रोसीजर है, आपको अपना बायोमेट्रिक कैसे एनरोल करना है, कैसे फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये पूरा मैंने आपको एक डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। और एक बहुत बड़ी बात कि आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है नहीं लेनी है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको समझाने की कोशिश करी, ताकि कुछ पैसा आप बचा सकें
और वहाँ पर इफेक्टिवली अपना जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर डालिएगा दोस्तों। जल्दी ही आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊँगा जो कि है पासपोर्ट सबमिशन से लेकर के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।